भौतिक जगत के संपर्क में आने से मन हमारा मलिन हो चुका है और ये मलिन मन ने बड़े उद्देश्य बना लिए हैं। कईयों का उद्देश्य खूब खाना, कईयों का उद्देश्य खूब सोना, कईयों का उद्देश्य औरतों के पीछे घूमना। ये सब मलिन मन की उपज है। तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति के लिए अपराधों से बचना है। ये आप यहाँ से प्रभुपाद आश्रम से ये संदेश आपने लेके जाना है। हम भूल जाते हैं, देखो कैसे भूलते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, बच्चे में बचपना है, माँ बाप चाहते हैं बच्चा पढ़े, लेकिन बचपने के कारण बच्चा पढ़ता नहीं। उसको जरूरी नहीं समझता। इसी प्रकार हम में अविद्या है। क्या है? अज्ञानता है। हम इस अज्ञानता अविद्या के प्रभाव में होने के कारण कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, इसको जरूरी नहीं समझते। हमारा मन भी नहीं है इस तरफ। तो ये आपने संदेश लेके जाना है कि जीवन का बस एक ही उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और जब तक मेरा जीवन है, अब एक बात और ध्यान में रखनी है, बड़ा सुंदर दोहा कहा है, इस दोहे को याद रखना। मेरे पीछे सारे बोलो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपना अगर कल्याण हम चाहते हैं, वो सबको चाहना चाहिए। आप भी चाहते हैं नहीं चाहते? जो नहीं चाहता हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो। बाएं हाथ खड़ा नहीं किया जाता। माला हाथ में कोई बात नहीं, माला के साथ ही हाथ खड़ा। हमने अपना कल्याण चाहना है। एक बात और ध्यान रखो, केवल चाहने से कल्याण नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। जो प्रभुपाद जी ने मार्ग बताया है, उसको हृदय में धारण करना पड़ेगा, वैसा जीवन बनाना पड़ेगा, तब हमारा कल्याण होगा। नहीं तो भाई कल्याण नहीं है। तो अपने कल्याण के लिए पहली बात कही है मृत्यु। मृत्यु को हम भूल जाते हैं। जैसे बच्चा है ना स्कूल में, वो भूल जाता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। इसी प्रकार हम अगर भगवत भक्ति नहीं करेंगे, अपनी शुद्धि नहीं करेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, अपराधों से नहीं बचेंगे, तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। बच्चे का उदाहरण, और नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा में फेल हो जाएगा। तो वो परीक्षा क्या है? इस संसार से जाने की। इस संसार में कहा ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। अनादिकाल से लोग आ रहे हैं, थोड़े समय रहते हैं चले जाते हैं, आ रहे हैं रहते हैं चले जाते हैं, आ रहे हैं। हम भी आए हैं, हम सब पुरुष स्त्री, हम भी कुछ समय से हैं
और समय कितना है सबके पास ये हम नहीं जानते। ये समय तो भगवान के हाथ में है, विधि के हाथ में है, कर्मों के अनुसार कितना समय है। अभी जैसे महाराजा चित्रकेतु की कथा आती है भागवत में। महाराजा चित्रकेतु का वर्णन आया है कि उनकी 1, 2, 10, 20, 50 रानियां नहीं थी, करोड़ों रानियां बताई हैं उनकी, करोड़ों, लेकिन संतान नहीं है, कर्म, संतान नहीं है। एक बार अंगिरा मुनि जी उनके पास आए, पर राजा को कुछ ज्ञान दे। तो राजा रोने लगा, महाराज मेरा राज्य आगे कैसे चले, मेरा कोई संतान नहीं है, ये चिंता मुझे सदा सताती है। अंगिरा मुनि आए थे कुछ ज्ञान देने के लिए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने के लिए, लेकिन अपना चित्रकेतु पुत्र के लिए रो रहा है। तो उन्होंने कहा, देखो राजन, चित्रकेतु ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े मुनि हैं, आप मुझे एक पुत्र नहीं दे सकते। आए थे वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने के लिए, सोच लेंगे भाई ये तो भी पुत्र के रोने रो रहा है तो आत्मज्ञान इसको ध्यान में नहीं आएगा। इसी प्रकार जब हम शरीर के स्तर पर रहते हैं तो आत्मा परमात्मा की ज्ञान बात कोई हमारे ध्यान में नहीं आती। हम सब शरीर संबंधी, कैसे पेट पालना, कैसे बिजनेस करना, कैसे भोग विलास में लगे रहना, इन दुनियावी चीजों में लगे हुए हैं और ये बात ध्यान में नहीं आ रही कि हम यहां पर हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो ये बात हमारे ध्यान में नहीं आती, मैं यहां क्या करने आया था, क्या कर रहा हूं। मन के अधीन हम हो गए। एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है, दुनिया में किस लिए हम आए थे। आया था हरि भजन को, याद रखो जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, सभी हरि भजन के लिए आए हैं, क्योंकि हम सब हरि के हैं, हरि से बिछड़े हुए हैं। अभी हरि से मिलना है तो भजन के द्वारा उनको मिला जाएगा। आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, दुविधा माया मिली ना राम। हम यहाँ हरि भजन के लिए आए थे। ये मनुष्य शरीर हरि भजन के लिए मिला है। क्यों? शरीर तो कई किस्म के हैं, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन उन योनियों में हरि भजन नहीं हो सकता।
खाना पीना सोना सब कुछ हो सकता है। कहा है आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशु वे नरानाम। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी करते हैं। आप पशुओं को छोटे छोटी सी चींटी है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करो, भागेगी, मुझे कोई पकड़ रहा है, वो भी अपनी रक्षा करती है। हमारे बच्चे हैं, पशुओं के बच्चे हैं, सब एक समान। अंतर क्या है फिर? ये श्लोक हितोपदेश का है ना, तो अंतर क्या है? अंतर क्या है? धर्मों की दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड। हम भगवान के नियमों को भूल जाते हैं। तो भगवान कृपा करके स्वयं भी आते हैं। कलयुग में भी आए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, द्वापर युग में भी आए स्वयं कृष्ण, त्रेता युग में भी आए राम, सतयुग में हंस भगवान। हम लोगों को याद दिलाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान आते हैं और समय समय पर अपने भक्तों को ही भेज देते हैं। जैसे अभी देखो भारत में यहाँ पर विदेशियों का राज हो गया। विदेशियों ने सत्ता, मतलब जो लोग जिनकी आत्मा शुद्ध नहीं है, वो बस धन लोभ सत्ता के लोभी लूटपाट करेंगे, मारेंगे। अब जैसे वो जर्मनी में हिटलर हुआ, उसने कितने लोग मारे, अनगिनत लोगों को मारा उसने। तो बड़ी गड़बड़ हो गई, भारत में भी गड़बड़ हो गई। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया और उन्होंने, जैसे भगवान चमत्कारी काम करते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। महाप्रभु ने भी अपना विराट रूप दिखाया था। महाप्रभु ने भी तकरीबन सारी लीलाएं की जो कृष्ण भगवान कर रहे, वो कृष्ण स्वयं है अपने भक्त के रूप में। तो प्रभुपाद जी ने चमत्कारी कार्य करके सारी दुनिया में, दुनिया के लोगों को बता दिया कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति है और भगवान केवल कृष्ण है। और किसी ने ना अपने आप को कहा है मैं भगवान हूं और ना कोई भगवान है। देखो बड़े मत हैं, जैसे ईसाई मत। ईसाई मत का जो बड़े हुए जीसस, यीशु मसीह, उन्होंने कहा कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं। उन्होंने कहा मैं गॉड नहीं हूं। मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा मैं खुदा का मैसेंजर, उनका संदेश लेके आया हूं। अल्लाहु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद जो है रसूल का पैगंबर है, उनका पैगाम लेके आया। किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, केवल कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूं। कहा नहीं, उस समय बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। भगवान ने जो नहीं मानने वाले सब साफ कर दिए। सारे दुष्ट, जैसे कौरव दल नहीं मानता था भगवान की सत्ता को, सबको साफ कर दिया भगवान ने। निमित्त बनाया अर्जुन को, पर मारा सबको भगवान ने। ये क्या नाम था उनके, खाटू श्याम के वो जो हैं बारबरिक, उन्होंने देखा था सारा, सब देखा था। उन्हें बताया था असल में ये युद्ध कृष्ण और कौरवों के बीच में था। बारबरिक जी कहते हैं कि जब मेरे पितामह अर्जुन बाण चला रहे थे तो भगवान का चक्कर साथ में जाता था। तो
सारे दुष्टों का दमन किया। दुष्ट बढ़ जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो अभी के समय में कलयुग में भगवान प्रकट हुए, कलयुग दुष्टों से भरा पड़ा है। तो भगवान ने दुष्टों को मारा नहीं, उनकी दुष्टताई को मारा। उन्होंने क्या किया? लोगों का शुद्धिकरण किया। किसके द्वारा? संकीर्तन के द्वारा। भाई कलयुग के लोगों, तुम बड़े पतित हो, तुम नाम जपो बस। फिर लोग भूल गए। 500 साल पहले आए भगवान, फिर भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया। वही महाप्रभु का संदेश प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क से शुरू किया और सारी दुनिया में फैला दिया। आज सारी दुनिया में लोग नाम ले रहे हैं। तो आप कृपया याद रखो, हमने इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। मन ने बहुत सारे धंधे बना लिए हैं, बहुत सारे, लेकिन इस मलिन मन को समझाना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है। जैसे प्रभुपाद कृपा से कई लोग समझते हैं, जैसे एक आत्मा समझी, मैं भक्ति में आओ, कहते मेरा बहुत बिजनेस बहुत पहले उसको इधर समेट लूं मैं। केवल ऐसा होता है कि भौतिक काम में हम लगते हैं, समेटते समेटते हम ही सिमट जाते हैं। इसलिए कहा है शुभाशि शीघ्रम, भक्ति को तुरंत अपनाना है। बहुत सारी बातें हैं भक्ति पथ। हमने अपनी भक्ति वृद्धि करने के लिए जो कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रचार करो। भगवान ने खुद प्रचार किया। सुबह सुबह अभी सूर्यदेव नहीं निकलने वाले हैं, महाप्रभु उठते, अपने साथियों को लेकर कीर्तन करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है, उदिला अरुण पूरब बाके, ध्वज मणि गौरा आमीना जागे, उदिला पूरब। भक्त साहुआ लोहिया साथे, गेला नगर ब्राज, भक्त भगवान स्वयं, हम कलयुग के लोगों के भगवान है चैतन्य महाप्रभु, ये भी याद रखो। चैतन्य महाप्रभु बड़े दयादर हैं, बड़े दयालु हैं हम पतित लोगों पर, बहुत दयालु हैं। लीला हो रही थी यहाँ पर, लीला में दिखाया उन्होंने जिगाई मिदाई का अवतार। वैसे दो भाई जैसे कृष्ण बलराम, गौर निताय, नित्यानंद जो हैं उनको भगवान ने कहा लोगों से नाम की भीख मांगो। आप जाओ और हरिदास जी को साथ में ले जाओ। एक वो जब जा रहे थे तो लोगों ने कहा इधर मत जाओ, जो दुष्ट हैं यहाँ पर वो आपको मार देंगे। और लोगों को मार देते हैं, लूटते हैं। हर समय मदिरा पान कर रखा है उन्होंने, बुरी हालत उनकी है। तो दयालु नित्यानंद सोचने लगे मेरे भगवान ने चैतन्य अपने, उनके आराध्य देव हैं, छोटे भाई हैं, प्रभु कृष्ण हैं, ये बलराम हैं, कहा कि सबका उद्धार करो। और ये नहीं कहा कि पापियों का उद्धार नहीं करना,
कहीं ये जो दो पापी हैं, मैं अपने भगवान से इनका उद्धार करवाऊंगा। और उन्होंने जो है उनके पास चले गए, शराब के नशे में बुरी हालत, सर फोड़ दिया, खून बहने लग पड़ा। कहता कोई बात नहीं, नाम लो तुम भगवान का। तो एक बात मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं, कोई कितना भी पति, वैसे तो हम सभी पतित हैं, लेकिन डिग्री अलग अलग है। कोई 100% पतित है, कोई 95 है, कोई 90, कोई 80, कोई 70, कोई 60, कोई 50, कोई 40 है। हम सब पतित। पढ़ाई है, जैसे एक मिला हमको बनिया, तो उसने अपने नाम के नीचे लिखा है KDMF, MF को जैसे ही। मैंने कहा जी ये, उसका नाम था भगवान जी तुलसियान। मैंने कहा ये डिग्री क्या लिखी है आपने? कहते खिच उड़ के मैट्रिक पास। नहीं मैं, एक दूसरे ने कहा, उन्होंने कहा कि डिग्री PPMF, प्राइमरी पास मैट्रिक फेल। तो मतलब ये भी डिग्री, ये भी पढ़ाई है। कोई प्राइमरी पास, वो भी पढ़ाई है। अगर हम थोड़े पतित न पतित, तब भी पतित हैं। हमने बिल्कुल पावन होना है, और बिल्कुल पावन हम, मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, प्रभुपाद कृपा से हम हो सकते हैं। प्रभुपाद जी का संदेश दिव्य संदेश है, आत्मा का कल्याण करने वाला संदेश है। हम सब ने इनकी कृपा से अपना आत्म कल्याण करना है। एक बात याद रखो, बड़ी जब परीक्षा का समय आएगा, परीक्षा के जीवन काल में तो हमने बहुत कुछ कर रखा है ना। जैसे एक बार हम लंदन में थे, वहाँ अपने भारत के लोग बहुत रहते हैं, लेकिन वहाँ अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, अपनी भाषा नहीं बोलेंगे। तो एक मिला मेरे को, तो कुछ बातें होने लगी, तो कहता है कि आई एम वेल प्रोटेक्टेड, मैं सुरक्षित हूँ। मैंने बोला आज तक तो कुछ सुरक्षित देखा नहीं, ये कहाँ से सुरक्षित आ गया? मैंने कहते मेरा घर जो है मॉर्टगेज नहीं देनी, वो फ्री मॉर्टगेज है, अपनी कार है, मेरा बैंक बैलेंस, हम सुरक्षित हूँ। लेकिन मूर्ख को पता नहीं था कि कुछ दिनों के बाद ही वो यहाँ से जाने वाला है। हम यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी भी हम लोगों को यहाँ से बुलाया जा सकता है, और बुलाना तो है ही, वो बहुत बड़ी परीक्षा है। उस परीक्षा का प्रभुपाद कृपा से हमने सोचना है। बंगला भाषा में प्रभुपाद ने बात कही है, भजन करो, पूजन करो, मत्ते जाने है। तो भक्ति कर रहे हो, परीक्षा अंत में होगी। आखिरी समय जब आएगा ना, तब परीक्षा होगी, कैसा भजन तूने किया है। अगर तो सच्चा भजन होगा तो अंत में जीवा पर भगवान का नाम, कृष्ण का नाम आ जाएगा। अगर भजन ठीक नहीं होगा तो फिर वही आएगा जो गड़बड़ हमारे जीवन में होती रहेगी। इसी बात को समझाते हुए प्रभुपाद महाराजा भरत का उदाहरण देते हैं। महाराजा भरत पूरी दुनिया के राजा थे। छोटी अवस्था में उन्होंने छोड़ दिए सब कुछ राजपाट, क्योंकि जीवन का उद्देश्य इन भौतिक बातों से लिप्त रहना नहीं है, इनसे विराग लेना, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं। यहाँ पर ये शरीर भी हमारा नहीं, फिर और कुछ क्या हमारा है? कुछ भी नहीं है। तो चले गए वन में, उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि किसे कहते हैं? जब मन संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मचिंतन में लग जाता है, उसे समाधि कहते हैं।
महाराजा भरत की समाधि भी लगने लग पड़ी, बड़ी उच्च स्टेज है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अपने घास फूस की कुटिया में बैठे थे, गंडकी नदी के किनारे उनकी कुटिया थी, पुलहा आश्रम उनकी कुटिया का नाम था। बैठे हुए अपना प्रभु का ध्यान कर रहे थे। नदी का पानी सबको चाहिए होता है, तो एक हिरनी वहां पानी पीने लगी। पानी जब पीने लगी तो पास में शेर धाड़ा। शेर जब धाड़ा तो हिरनी डर गई, मुझे खा जाएगा। डर के मारे नदी के उस पार उसने जाना चाहा। जब वो हिरनी नदी के उस पार जा रही थी, वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। डर के मारे उसका गर्भ पानी में गिर गया। वो दूसरी तरफ चली गई, उसने जाकर अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा और वो मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे हैं। महाराजा भरत परम संत थे, जिन्होंने दुनिया का राज्य छोड़ दिया, पत्नी बच्चे महलों का सुख छोड़ दिया। अति दयालु महाराजा भरत उस हिरणी के बच्चे को, ये अनाथ रह गया, मां मर गई इसकी, ले आए, पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था जैसे वो बड़ा होता उसको छोड़ देना था, लेकिन वो बड़ा हुआ, महाराजा भरत का मोह भी बढ़ गया उसके साथ। एक दिन वो गया, आया नहीं। इधर क्या हुआ, महाराजा भरत का दुनिया से पलायन का समय आ गया, जाने का समय आ गया। महाराजा भरत सोचने लगे, बजाय हरिचिंतन करें, ओ हिरण बिना मांग के था, मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं किया, पता नहीं दूसरे पशु ने खा लिया उसको, कहाँ चला गया। याद रखो, समय और समुद्र की लहर, बोलो, किसी का इंतजार नहीं करते। अंग्रेजी में कहा है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया, वो हरि सिमरन करते, उसका हिरण का सिमरन कर रहे हैं, उसका सोच रहे हैं। हिरण का सिमरन करते करते प्राण निकल गए, अगला जन्म हिरण का हो गया। उनका इतना तप त्याग था, उनको याद रहा कि मैं पूर्व जन्म में राजा था, सब छोड़ के आया, ये क्या कर दिया मैंने, बड़ा पछताए। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं था। हिरण के शरीर में उसी आश्रम में आके सूखे पत्ते खा के गुजारा किया, और फिर अगला जन्म भगवान ने उनको ब्राह्मण के घर में दिया। अभी जानबूझकर वो गूंगे बहरे बन गए कि एक जन्म मैंने खराब नहीं करना, इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। बड़ी शिक्षा महाराज भरत के जीवन से हम ले सकते हैं। इस जन्म में मैंने केवल हरि सिमरन करना है, भगवान का नाम लेना है और धाम में जाना है। जानबूझकर किसी ना बोलना ना सुनना। तो प्रिय बंधुओं, प्रभुपाद इस बात को लिख रहे हैं गीता के 8वें अध्याय में, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भावा भाविता। वो जिस भाव से कोई शरीर का त्याग करता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। अंत समय का भाव अभी के भाव से बनेगा। अभी तुम दुनिया में खोए हुए हैं, इस बात को भूल ही गए हैं कि मैंने जाना भी है दुनिया से। जैसे युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया था, इस संसार में आश्चर्यजनक बात क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हर कोई
किसी न किसी को मरते देखता है। कोई ऐसा है नहीं देखने किसी को नहीं देखा हो। मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, मेरा भाई मर गए, मेरी बहन मर गई, मैं नहीं मरूंगा। ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। क्यों? हमारा मन मलिन है, वो कभी सब जाता ही नहीं। इसलिए जीवन का उद्देश्य जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, सबसे पहला काम हमारा मन को शुद्ध करना होगा। और मन की शुद्धि कैसे होगी? कलयुग में प्रभुपाद जी ने रास्ता बताया है, जो गौर भगवान ने बताया, नाम सिमरन से बास, केवल नाम सिमरन। महाप्रभु जब कीर्तन में जाते थे तो इस श्लोक का वो कीर्तन करते थे। क्या करते थे? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ये बृहदनाथीय पुराण का श्लोक, महाप्रभु इसका कीर्तन करते थे लोगों को बताने के लिए। इस कलियुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, मन को शुद्ध करने के लिए नाम बस, ये नहीं 16 माला से काम चलेगा ना। महाप्रभु ने तो वैसे 64 माला का विधान बताया है। एक बार महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे। एक गरीब ब्राह्मण आया, कहता है, महाप्रभु कल मेरे घर भिक्षा करनी। भगवान कहते हैं, मैं उसके घर में भिक्षा करता हूं जो लक्षाधिपति हो। ब्राह्मण दुखी हो गया, मायूस हो गया, कहते मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूं। तो रस उद्घाटन गौर भगवान ने किया। बोलो गौर भगवान की। भगवान ने कहा, जो एक लक्षाधिपति मतलब लाखों पति, जो 1 लाख नाम रोज का जपता है, उसके घर में भिक्षा लेता हूं। वो ब्राह्मण जपता था, वो 64 माला करता था। 64 माला का विधान है, पर शुरुआत में मुश्किल है। लगो ऐसा बन जाओ, ऐसा हो जाओ। महाप्रभु ने फिर एक शब्द कहे, पीछे बोलो, उठी ते बैसी ते, खाई ते शुई ते। माताओं की तरफ से आवाज नहीं आ रही, अभी खाली माताएं बोलेंगी, आप नहीं बोलेंगे। उठी ते बैसी ते, खाई ते शुई ते, यथा तथा नाम ले। देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। ये नहीं अभी नाम जपना, भी नहीं जपना है। अगर आप चलते फिरते उठते बैठते, ये भगवान के शब्द हैं, महाप्रभु के शब्द हैं। तो सब सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम मिल जाए। कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तो भाई अंत में निश्चित कृष्ण प्रेम, कृष्ण मिलेंगे। पर अभी प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो कुछ और ही कहीं बंटा हुआ है। किसी का स्त्री से है, किसी का पुत्र से है, किसी का काम धंधे से है, किसी का घर बार से है, किसी का सुख सुविधा से है। भगवान से प्रेम है ही नहीं। ऐसी हालत में कैसे अंत में सिमरन होगा? होगा अंत में ऐसे सिमरन है? तो कैसे फिर कल्याण नहीं होगा ना। प्रभुपाद मैंने देखा सबका कल्याण चाहते थे। उनकी कृपा से कहाँ हमारा इतना सौभाग्य था उनके संग मिलना, लेकिन उनकी कृपा से हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया उन्होंने। सबकी चिंता उनको है, ये भक्तों का स्वभाव है। तो हमें ऐसा अपना बनाना है जीवन कि नाम चलता ही रहे, नाम सिमरन बंद ना हो, ताकि अंते नारायण स्मृति। केवल कई दूसरे ज्ञान मार्ग के कहते हैं ना, अंत में तो किसी का भी नाम ले लो तुम्हारी मुक्ति होगी ना, ऐसा नहीं।
अंत में केवल कृष्ण का नाम लेने से मुक्ति होगी, और किसी का नाम लेने से नहीं। तो भगवान ने भी गीता में कहा माम एकम, कल के सत्संग में भी हम कह रहे थे, भगवान ने एकम, मेरी शरण में आओ तुम, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। देखो प्रभुपाद कृपा से हमारी भी आयु काफी हो गई है, अभी जाना के समय निकट आ रहा है। एक बार उस समय कुछ सालों की बात है, जम्मू में सत्संग हो रहा था। एक पुलिस ऑफिसर था, आईजी, फिर वो डीजी बना, डीजी रिटायर भी हो गया। उसने अपने घर में सत्संग रखा था। उसकी पत्नी में बड़ी अफसर थी, वो भी कुछ उसने पता नहीं किस में कर रखा था, IR ऐसे कुछ, मुझे ध्यान नहीं है। वो भी सत्संग में, तो ये चर्चा चल रही थी, ऐसा ही विषय चल रहा था। भगवान ने तो कहा ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दर्शन में रोज दर्शन, भगवान के दर्शन, ऐसे मृत्यु के दोषों के दर्शन करो ताकि इनको हम निकाल सकें। तो गुरु कृपा से यही चर्चा चल रही थी। उस आईजी की पत्नी सत्संग से उठकर भाग गई। वहां पूछा क्यों? कहती ये नहीं मैं सुन सकती, हम मृत्यु के बारे में सुन भी नहीं सकते। जब आई गई मृत्यु तो फिर क्या करेंगे, फिर भागेंगे कहीं? जवाब दो। फिर तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। ऐसी मानसिकता लोगों की हो गई है। फिर उसका पति आ गया, कि दूसरा आदमी आ गया, पति कहता है, उसका आईजी कहते हैं ठीक ही तो कह रहे हैं स्वामी जी। एक दूसरा व्यक्ति वो भी कहता है ठीक है। वो घबरा गई सुनकर। जब हम सुनना भी नहीं चाहते, जब परीक्षा का समय आ जाएगा तो क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए हमने अपराधों से बच करके भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। और आज जैसे आपको पता है, आज एकादशी है। आज की एकादशी का नाम है